यह नासिक है, महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत सिटी में से एक। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। रोज़ाना इसी सड़क से गुजरता हूँ और रोज़ाना यह सड़क मुझसे मेरा नाम पूछती है। यह पूछती है कि राहुल देशमुख कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। अब इसे मैं क्या जवाब दूँ। 3 साल गुजारने के बाद भी यह सिटी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है और मैं इसके लिए। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता सिवाय इन सड़कों के, क्योंकि यह भी मेरी तरह है। इनका भी कोई दोस्त नहीं, कोई हमसफ़र नहीं। पंचवटी एक धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल के रूप में जानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी का दूसरा स्थान है। पहला स्थान मैंने दिखा दिया है, दूसरा स्थान है कपालेश्वर मंदिर। भगवान शिव का यह मंदिर अन्य शिव मंदिरों से भिन्न है। एक असामान्य मंदिर है क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव के द्वारपाल नंदी की कोई मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि यह मंदिर वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने अपने पाप धोने के लिए रामकुंड में डुबकी लगाने के बाद प्रायश्चित किया था। क्योंकि भगवान शिव नंदी को गुरु या शिक्षक मानते थे, इसलिए कपालेश्वर मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। भगवान शिव ने गलती से एक गाय को मार डाला, तब नंदी ने भगवान शिव को नासिक के रामकुंड में स्नान करने के लिए कहा। नंदी के कहने अनुसार भगवान शिव ने रामकुंड में डुबकी लगाई और कुछ समय के लिए यह ध्यान किया। वर्तमान मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। यह जगह महाराष्ट्र के नासिक शहर में है। यह एक बहुत ही शांत पर्यटन स्थल है जो कि हिंदू महाकाव्य रामायण से बहुत गहरा संबंध रखता है। कहा जाता है कि गोदावरी नदी में स्नान करने से महापुण्य और देवलोक की प्राप्ति होती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी घाटी से निकलती है और नासिक शहर से होकर बहती है। गोदावरी के तट पर रामकुंड क्षेत्र में कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसका उल्लेख आनंद सागर रामायण में मिलता है। दरअसल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और जानकी देवी सीता के साथ वनवास आए थे। यहाँ विधि पूर्वक स्नान करने के बाद उन्होंने अपने पिता दशरथ राजा का श्राद्ध आनिति अनुष्ठान किया। तभी से इस स्थान को रामतीर्थ के नाम से जाने लगा। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ अनुष्ठान करने आते हैं। यहाँ 12 साल बाद कुंभ मेला आयोजित होता है। भगवान शिव का यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर वाइट कलर की शिवलिंग बनी हुई है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर को नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से जाना जाता है। पंचवटी में आपको जगह जगह पर भगवान शिव के शिवलिंग देखने मिलते हैं। रामकुंड के पास में ही 15 फीट की यह हनुमान जी की मूर्ति है। गोदावरी नदी में जब बाढ़ आती है तब यह मूर्ति लगभग आधे से ज़्यादा डूब जाती है। गोदावरी के इस पावन तट पे बहुत सारे देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। पूरे विश्व भर से यहाँ श्रद्धालु अपने भक्ति भाव से दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव का यह सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर को काल भैरव नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीता गुफा की ओर। कपालेश्वर मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड में एक रास्ता मिलेगा। ये सीधा सीता गुफा की ओर जाता है। 5 मिनट चलने के बाद गोरेराम मंदिर आता है। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वह वाइट मार्बल की बनी हुई है। इस वजह से इस मंदिर को गोरेराम मंदिर से जाना जाता है। यह मंदिर लकड़ियों से बना हुआ है। तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है। पंचवटी में आपको 650 रुपये से रूम अवेलेबल हो जाएंगे। 5 मिनट चलने के बाद आपको सीता गुफा का रास्ता नज़र आएगा। राइट साइड वाला रास्ता तपोवन और कालाराम मंदिर की ओर जाता है। वही लेफ्ट साइड वाला रास्ता सीता गुफा की ओर जाता है। सीता गुफा की ओर जाते समय आपको सबसे पहले गोरेराम मंदिर पर नकुटी लगेगा। इस मंदिर में अवश्य दर्शन करें।
रामायण के अनुसार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ वनवास काल में चतुर्मास इसी स्थान पर पर्णकुटी बनाकर निवास किया। इस पर्णकुटी में माता जी ने रावण को भिक्षा दान दिया और इसी स्थान से सीता माता जी का हरण हुआ। यह भूमि सीता माता की दान भूमि है। सीता गुफा के प्रवेश द्वार के सामने 5 वट वृक्ष है, जिस वजह से इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा है। पंचवटी दंडकारण्य वन का एक हिस्सा हुआ करता था। यह वही स्थान है जहाँ राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अपना निवास स्थान बनाया था, जब उन्हें 14 साल के वनवास पर भेजा गया था। सीता गुफा के प्रवेश द्वार पर गणपति जी की मूर्ति बनी हुई है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए आपको बैठकर झुककर जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा और संकरा है। गुफा के अंदर आते ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। गुफा के अंदर एक शिवलिंग मौजूद है, जहाँ पर माता सीता भगवान शिव की आराधना किया करती थी। यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता है। सीता गुफा के सामने ही सीता हरण है, जहाँ से रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। यहाँ दिखाया गया है कि रावण ने किस प्रकार माता सीता का अपहरण किया था। सीता हरण के ठीक पीछे एक गौशाला है, जहाँ पर आप गुड़ और घास का दान कर सकते हो। सीता गुफा से थोड़ी ही दूरी पे कालाराम मंदिर है। कालाराम मंदिर 32 टन सोने से बना है। मंदिर में 96 खंभे हैं। इस मंदिर को 2000 श्रमिकों की मेहनत और 23 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में लगभग 12 साल लगे। मंदिर के ठीक पीछे गणपति जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। कालाराम मंदिर के अंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। काले पत्थरों से बने हुए यह मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। तपोवन की ओर जाते टाइम रास्ते में लक्ष्मी नारायण मंदिर लगता है। इस मंदिर में अवश्य दर्शन करें। इस मंदिर के बाजू में एक गौशाला बनी हुई है। तो चलिए तपोवन की ओर जाते हैं, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तपोवन में पहुंचते ही पहला मंदिर लगता है लक्ष्मण जी का, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। मंदिर के अंदर जाते ही पहले आपको गणपति जी का दर्शन होगा।
यही वह जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिस वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ा। यह वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल समय इसे प्राचीन पर्णकुटी में निवास किया करते थे। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। ये जगह का नाम तपोवन। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तप किया, राम जी का वनवास 12 सालों का जो कुंभ लगता है, ये कुंभ की भूमि। यहाँ पर राम और सीता माता का मंदिर, राम सीता के यहाँ 3 भगवान के चरण के 3 कुंड है, ब्रह्मदेव, विष्णु और शंकर। 3 भगवान राम जी ने साक्षी रख के सीता माता ने यहाँ पे अग्नि में प्रवेश किया था। ये है अग्नि तीर्थ। रावण लेकर गया वो मायावी रूप, असल रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 भगवान के सामने यहाँ अग्नि में प्रवेश। ये है अग्नि तीर्थ, ये है मुक्ति तीर्थ। सीता माता स्नान करने वाली जगह सौभाग्य तीर्थ। सीता माता 2 बालक लवकुश जी का महाराष्ट्र में कोई इतिहास नहीं। संतान प्राप्ति के लिए परिवार के लिए मूर्ति स्थापन किया। कपिल मुनि यहाँ तप करके नदी लाई कपिला। नासिक से आती गोदावरी 2 नदी का संगम किनारे रावण की बहन शूर्पणखा, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने नाक काट के नाक का हिस्सा गोदावरी के उस पार डाला। सिटी का नाम नासिक। बरसात में यहाँ पानी आता है, बाढ़ आता है करके वहाँ मंदिर बना है। यहाँ पे अष्टतीर्थ की यात्रा होते है। जय श्री राम। ये सर्वधर्म मंदिर है। इस सर्वधर्म मंदिर के ये संस्थापक हैं सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जो कि सारे धर्मों को मानते हैं और सारों धर्मों का ज्ञान देते हैं। पूरे भारत में आश्रम है हर जगह, और ये भी उन्हीं का आश्रम है। सर्वधर्म मंदिर नाम रखा, और सभी धर्म के देवी देवता यहाँ पर हैं, और सभी धर्म का जो ज्ञान था वही ज्ञान की हमारे गुरुमा जी चर्चा करते हैं। लक्ष्मण जी के मंदिर के बाजू में ही एक उद्यान बना हुआ है। स्वामीनारायण भव्य मंदिर का निर्माण स्वामीनारायण मंदिर ट्रस्ट द्वारा तपोवन रोड पर न्यू शाही मार्ग पर 2.5 एकड़ भूमि पर किया गया है। गोदावरी के बाएं किनारे पर बने इस भव्य मंदिर में 3 प्रवेश द्वार है। इसके अलावा नीचे बगीचे में देवताओं और राक्षसों के बीच हो रहे समुद्र मंथन को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। शाम के आरती के टाइम गंगा घाट पर भक्तों की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ नजर आती है।